वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसन बायोलॉजी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिक। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिक में हमने इसकी क्लीवेज के बारे में स्टडी कर लिया था, और इसके बाद इसमें मरूला है, एक राउंड बॉल था मैथ का, वो हमने पढ़ा, वो बन गया था। उसके बाद बेटा इसमें हमने नेक्स्ट है वो हमने बेटा इसका ब्लास्टुला स्टडी किया था। और ब्लास्टुला में मैं आपको बताता चलूँ हमने क्या स्टडी किया था। हमने ये स्टडी किया था कि ब्लास्टुला में क्या होता है, एक ब्लास्टोडर्म बन जाती है, और ब्लास्टोडर्म की हमने बेटा एक निशानी देखी थी। उसमें क्या होता है, इस तरह से 2 सेल थिकनेस एक लेयर बनती है, और ये बेटा जो 2 सेल थिकनेस लेयर है दैट वाज कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म। इसको बेटा हमने ब्लास्टोडर्म का नाम दिया था। और इसके नीचे एक कैविटी थी, इस कैविटी को बेटा हमने किसका नाम दिया हुआ था, ये कैविटी कहला रही थी ब्लास्टोसील। सो इसके नीचे ये वाली जो कैविटी है ये कहलाती है ब्लास्टोसील। और बेटा ये वाला इसका नीचे वाला जो एरिया है ये हमारे पास क्या था, ये इसका योक का एरिया है, ये हमारे पास इसका योक है, ये उसका एरिया होता है। अब यहाँ पे हमने बात भी कर ली थी कि हमारे पास ये ब्लास्टोडर्म है, और ये हमारे पास इसकी ब्लास्टोसील है, और ये योक है। और हमने यहाँ पे देखा था कि ब्लास्टोडर्म है, इसके 2 तरह के सेल थे। एक इसके सेल्स थे वो सेंट्रल वाले थे जो कि स्मॉलर थे और डिफाइंड थे, और एक इसके बेटा किनारों वाले सेल्स थे जो कि लार्जर थे और अभी डिफाइंड नहीं थे। और ये वाले जो किनारों वाले सेल्स हैं, ये वाले सेल्स और ये वाले सेल्स, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे थे जिसको हमने नाम दिया था जोन ऑफ जंक्शन का नाम दिया था। तो जनाब ये हमारे पास सारी स्टोरी थी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी क्या किया था, स्टडी किया था, और ये ब्लास्टुला स्टेज तक थी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आज का है वो है बेटा गैस्ट्रुला, नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। दैट इज़ द वेरी बिग एंड ह्यूज टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमकेट में बार बार ये रिपीटेड टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है, तो काइंडली इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करें बेटा गैस्ट्रुला स्टेज में, तो क्या कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज में ये जो ब्लास्टोडर्म है दैट विल स्प्लिट। कहते हैं ब्लास्टोडर्म इस तरह से है जनाब, ये ब्लास्टोडर्म स्प्लिट करेगी, अपर लेयर इसकी एपिब्लास्ट बनाएगी और लोअर लेयर इसकी हाइपोब्लास्ट बनाएगी। सो नेक्स्ट है बेटा गैस्ट्रुला स्टेज में। गैस्ट्रुला स्टेज में होगा क्या, होगा ये जनाब कि इसकी ये जो ब्लास्टोडर्म बनी है, ब्लास्टोडर्म, कहते जनाब ये जो ब्लास्टोडर्म है ये क्या कर जाएगी, ये स्प्लिट कर जाएगी। एक इसकी अपर लेयर बनेगी, अपर लेयर बनेगी, और एक इसकी बेटा लोअर लेयर बनेगी। इसकी बेटा जो अपर लेयर है दैट इज नोन एज एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट। और इसी तरह से इसकी जो लोअर लेयर है वो कहलाएगी बेटा हाइपोब्लास्ट। तो सुन ले जनाब, कहते हैं कि ये जो ब्लास्टोडर्म है ये स्प्लिट करेगी, अपर लेयर इसकी एपिब्लास्ट बनाएगी, और इसकी जो लोअर लेयर है वो क्या बनाएगी, हाइपोब्लास्ट बनाएगी। किस तरीके से बेटा इसकी फॉर्मेशन होगी ये देखिएगा। कहते हैं जनाब ये देखें, इसकी ये अपर लेयर है सेल की, ये अपर लेयर है सेल की, वो क्या कर जाएगी बेटा इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी, और लोअर लेयर है वो इस तरह से बेटा क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। अब इसकी बेटा ये वाली जो अपर लेयर है ये इसकी बेटा क्या है, एपिब्लास्ट, और ये इसकी जो लोअर लेयर है ये इसकी कौन सी है, हाइपोब्लास्ट है। तो 2 तरह की लेयर बन गई, एपिब्लास्ट बन गई, और इसके साथ साथ इसमें कौन सी लेयर बन गई, हाइपोब्लास्ट है, उसकी फॉर्मेशन होगी। और रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल उसी तरह के हैं कि जनाब इसमें क्या है, ये देखें एक इसकी इसी तरह से कैविटी है, और इस कैविटी को हमने अब क्योंकि बेटा कि जो ब्लास्टुला था अब वो किस में चेंज हो रहा है, गैस्ट्रुला में, तो जो ब्लास्टोसील कैविटी है अब ये ब्लास्टोसील चेंज हो जाएगी, और किस में चेंज हो जाएगी बेटा, गैस्ट्रोसील। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने वाला है, ये अक्सर बुक में भी नहीं लिखा होता और बच्चे भी इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास पहले ब्लास्टुला स्टेज में उसकी जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। लेकिन अब क्योंकि बेटा क्या बन रहा है, गैस्ट्रुला बन रहा है, तो इसकी जो कैविटी है वो क्या कहलाएगी बेटा, गैस्ट्रोसील कहलाएगी। अब यहाँ पे बड़ा समझने वाला पॉइंट है, कहते हैं कि अच्छा ये गैस्ट्रोसील हो गई, और इसके नीचे ये वाला पार्ट है, ये इसका अगेन कौन सा पार्ट है, ये योक का पार्ट है। तो एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट,
गैस्ट्रोसील और इसके साथ साथ वाला एरिया है ये इसका बेटा यॉक का एरिया है। यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, कहते हैं जैसे ही ये गैस्ट्रोसील बनेगी यानी कि एपी और हाइपोब्लास्ट है स्प्लिट होगी, तो इसके सेंटर वाले एरिया में बेटा कहते हैं कि एक फ्लूइड सा आना शुरू हो जाएगा, और उस फ्लूइड के आने की वजह से ये ओवरऑल जो एरिया है ये वाला, ये हमारे पास सेंट्रल एरिया है और ये मार्जिनल एरिया है जहाँ पे अभी सेल्स यॉक के साथ अटैच है। उसकी डायग्राम को मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा। कहते हैं जनाब इसका जो सेंट्रल वाला एरिया है वो क्या कहलाता है, एरिया ओपेका कहलाता है। अब ये एरिया ओपेका क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है और ये थोड़ा सा रोशन एरिया होता है। और इसका जो मार्जिनल वाला एरिया है जहाँ पे सेल्स आप देख सकते हो, ये वाला बेटा जो है ना ये यॉक है, इसमें सेल्स हैं वो किसके साथ अटैच हैं, वो यॉक के साथ अभी सेल्स अटैच हैं। ये वाला एरिया इसका कहलाएगा एरिया ओपेका। तो ये बेटा जो एरिया ओपेका है ये हमारे पास लेस ब्राइट हो सकता है, आप इसको कह सकते हो तारीक एरिया होता है, और ये वाला जो एरिया ओपेका है ये रोशन एरिया होता है। तो ये कब बनते हैं, जैसे ही ये एपी और हाइपोब्लास्ट स्प्लिट करती हैं तो इनकी फॉर्मेशन के नतीजे में इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये हमारे पास अभी तक बेटा गैस्ट्रोलेशन है। इसमें आगे हम फर्दर बात करें तो इसकी जो अपर लेयर है एपीब्लास्ट, यही हमने कल यहाँ से बात फिनिश भी की थी। एपीब्लास्ट है, इन फ्यूचर बेटा ये दो तरह की जर्म लेयर बनाएगी, एक बनाएगी एक्टोडर्म और दूसरी होगी बेटा इसमें मेसोडर्म बनाएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ से, वो कहते हैं जनाब जो इसकी एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट ने दो तरह की लेयर बनानी है। एक इसने बनानी है जनाब एक्टोडर्म और दूसरी इसने बनानी है मेसोडर्म। दो तरह की लेयर की फॉर्मेशन करनी होती है एपीब्लास्ट ने। जबकि बेटा जो हाइपोब्लास्ट है ये नंबर 1 होगी, जबकि नंबर 2 है वो बेटा इसकी कौन सी है, हाइपोब्लास्ट। स्टूडेंट्स ये जो हाइपोब्लास्ट है ये इन फ्यूचर कौन सी बनाएगी, ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म इसकी फॉर्मेशन कर रही होगी। तो ये था जनाब हमारे पास गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलस स्टेज तक हमारे पास पॉइंट हो गए। तो इस गैस्ट्रोलेशन में, गैस्ट्रोलस स्टेज में होता क्या है, ब्लास्टोडर्म है वो बेटा स्प्लिट कर जाएगी एपी और हाइपोब्लास्ट में। एपीब्लास्ट इन फ्यूचर एक्टोडर्म बनाएगी, मेसोडर्म बनाएगी, और हाइपोब्लास्ट है इन फ्यूचर है एंडोडर्म है इसकी फॉर्मेशन करेगी। इस गैस्ट्रोलेशन, तो गैस्ट्रोलेशन में बेटा हमने देख लिया कि हमारे पास जो सेंट्रल एरिया है वो सेंट्रल एरिया क्या कहलाता है, एरिया पेल्यूसिडा, और दूसरा बेटा हमारे पास जो मार्जिनल है पेरिफेरल एरिया होता है वो क्या कहलाता है, एरिया ओपेका कहलाता है। ये नीम शफाफ होता है, ये कम तारीक होता है, और ये बेटा तारीक रीजन होता है, ये ट्रांसलूसेंट होता है, और ये बेटा कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है बेटा नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। हमारा टॉपिक है वो है बेटा नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। कि नोटोकॉर्ड है और मेसोडर्म फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रही होगी। अभी प्रीवियसली हमने बात की है कि हमारे पास ये ब्लास्टोडर्म है गैस्ट्रोलस स्टेज में स्प्लिट हो चुकी होगी, और वो बेटा इस तरीके से क्या है हमारे पास, ये देखिए ये स्प्लिट हो गई। ये इसके बेटा ऊपर वाली लेयर है जो कि हमारे पास कौन सी है, एपीब्लास्ट है, और इसकी ये जो लोअर वाली लेयर है ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट कहलाती है। ये एपीब्लास्ट हो गई और ये हाइपोब्लास्ट हो गई। हमने पीछे बात की है कि जो एपीब्लास्ट है इसमें दो तरह की लेयर बननी है, एक इसमें मेसोडर्म बननी है और एक इसमें कौन सी बननी है, एक्टोडर्म बननी है। ज़रा सुनिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे एक ना इम्पोर्टेंट पॉइंट होने लगा है, और वो एक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है प्रीमिटिव स्ट्रीक। प्रीमिटिव स्ट्रीक। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये प्रीमिटिव स्ट्रीक बनेगी कैसे। इसकी जो अपर लेयर है दैट इज एपीब्लास्ट। कहते हैं जनाब इसकी ये वाली जो अपर लेयर है इसकी एपीब्लास्ट में मेसोडर्म के कुछ सेल्स हैं। ये मेसोडर्म के सेल है ना बेटा वो दरमियान में आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए जनाब ये मेसोडर्म के सेल्स हैं, वो कहते हैं कि ये दरमियान में आना शुरू होंगे, और यहाँ से ये आने के बाद एक लोकल सी थिकनिंग कॉज करेंगे।
यानी कि ये देखें ये सेल्स हैं वो आना शुरू हो गए और एक लोकल सी थिकनिंग कॉज करना शुरू कर देंगे। और ये वाला जो लोकल सी एक थिकनिंग है, इसको बेटा हम किसका नाम दे रहे होते हैं? इसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। प्रिमिटिव है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव का मतलब होता है अर्ली, पहले वाला, और स्ट्रीक का मतलब होता है लाइन, हम सिंपली कह सकते हैं। तो अर्ली लाइन है, अर्ली थिकनिंग है, वो इसमें क्या होता है? बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसको और अच्छे तरीके से बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमारे पास शुरू में आप देख सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये एक सर्कुलर फॉर्म में है। पहली बात यह है कि इसकी शेप है बेटा, स्टार्ट में गैस्ट्रुला स्टेज तक इसकी जो स्टेज थी, ब्लास्टुला स्टेज तक, वो बेटा क्या थी? सर्कुलर थी। अब बेटा ये सर्कुलर शेप से ये किस शेप में आ गया है? पियर शेप में आ गया। जिस तरह से नाशपाती की शेप होती है उसी तरह की बेटा इसकी शेप है, पियर शेप है, उसमें ये कन्वर्ट हो गया। इसमें ये वाला जो रीजन नज़र आ रहा है ये कैसे बना है? ये मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये वाले जो मीजोडर्मल सेल्स होते हैं, मीजोडर्मल सेल, आपकी बुक इसके लिए ना वर्ड यूज कर रही है मेडली एंड कैडली। मीडियल का मतलब होता है दरमियान की तरफ और कैडल का मतलब होता है टेल की तरफ, दुम की तरफ। तो मिडली एंड कैडली, यहाँ पे ये बेटा सेल्स हैं, पहले इस तरफ मूव करते हैं और लोकल सी थिकनिंग बनाना शुरू कर देते हैं। और इस लोकल सी थिकनिंग को बेटा हम किसका नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। सो यहाँ पे बेटा एक स्ट्रक्चर बन गया है, ये क्या कहलाता है? प्रिमिटिव स्ट्रीक। अगेन मैं आपको बताता चलूँ बेटा, ये क्या है हमारे पास? ये इसकी बेटा एपिब्लास्ट थी, ये हमारे पास एपिब्लास्ट है। और ये हमारे पास बेटा ये जो लोअर वन है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है? इसकी हाइपोब्लास्ट है। और यहाँ से बेटा एक लोकल सी थिकनिंग बनना शुरू हो गई और इस लोकल सी थिकनिंग को हम किसका नाम देते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब सेल्स हैं वो यहाँ से भी, मैं इसको इस मार्कर से शो करता हूँ, आसान हो जाएगा आपको समझना। कहते हैं सेल इस तरफ से भी मूव कर रहे हैं, सेल इस तरफ से भी मूव कर रहे हैं, सिमिलरली सेल इधर से भी मूव कर रहे हैं, इधर से भी। और सेल्स हैं बेटा वो काफ़ी ज़्यादा मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और फिर कहता है कि जनाब इस प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो एंटीरियर एंड होता है, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक का एंटीरियर एंड जो होता है, उस एंटीरियर एंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोकल थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा ये क्या बना देता है? एंटीरियर एंड के ऊपर ये बना देता है जनाब प्रिमिटिव नोड। इसके एंड की तरफ बेटा किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? प्रिमिटिव नोड। और प्रिमिटिव नोड है इन फ्यूचर बेटा ये क्या बनाएगा? हैंसन नोड। हैंसन नोड है, इसकी फॉर्मेशन करेगा। कैसे बेटा? ये वाला अगर इसके एंड की तरफ मूव करते जाएं तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, तो ये एक लोकल सी थिकनिंग बना देगा। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इस तरह का कुछ बनेगा स्ट्रक्चर हमारे पास। ये देखिएगा ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला बेटा जो इसका एंटीरियर एंड है ये बनाएगा बेटा इसका हैंसन नोड है, इन फ्यूचर इसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो बेटा सबसे पहले देख लीजिएगा नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। इसकी जो एपिब्लास्ट थी, एपिब्लास्ट में जो इसके मेसोडर्मल सेल्स थे वो मेसोडर्मल सेल मिडली एंड कैडली मूव करते हैं और एक लोकल थिकनिंग बनाते हैं। इस लोकल थिकनिंग को हम किसका नाम देते हैं बेटा? प्रिमिटिव स्ट्रीक। और सेल्स हैं यहाँ से भी आ रहे हैं, सेल्स इस तरफ से भी, ये देखिए ना सेल्स मूव कर रहे हैं, इनसाइड मूव करते जा रहे हैं। जैसे कि देखें इस तरह से सेल्स मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक थिकनिंग सा एरिया इसमें बनता जा रहा है, अंदर की तरफ धंसता जा रहा है, उसको हम किसका नाम देते हैं बेटा? प्रिमिटिव स्ट्रीक। और यहाँ पे बेटा माइग्रेटिंग सेल्स हैं, ये वाले जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर माइग्रेटिंग सेल्स, वो इनर साइड पे मूव कर रहे हैं। और इसकी जो शेप थी वो बेटा पहले सर्कुलर थी, अब सर्कुलर से बेटा ये कौन सी शेप इसकी आ गई हुई है? ये इसके बेटा पियर शेप में ये कन्वर्ट हो गया है। इसमें बोर नहीं होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट जो हम बताने लगे हैं। कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो एंटीरियर एंड होता है, इस एंटीरियर एंड पे लोकल थिकनिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स अंदर की तरफ चले जाते हैं और वो मिलने के बाद क्या बना देगा बेटा? प्रिमिटिव नोड बना देगा। और यही प्रिमिटिव नोड है इन फ्यूचर वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? हैंसन नोड है, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। हैंसन्स नोड, ये हैंसन नोड है, ये इसकी हैंसन नोड की फॉर्मेशन हुई है। कहते हैं कि जनाब ये इसका हमारे पास हैंसन नोड का ये एंटीरियर एंड है और ये क्या करेगा हम बात कर लेते हैं। और ये इसका बेटा साइड वाला एंड है जिसको हम पोस्टीरियर
एंड का नाम देते हैं। कहते हैं जनाब इनमें ना फर्दर है सेल्स हैं वो इनसाइड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और यहाँ से बेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्योंकि सेल्स हैं अंदर की तरफ, यहाँ से ना ये फर्दर सेल्स इनसाइड मूव करते जाएंगे और यहाँ पे करके इनर साइड पे एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटा दैट इज नोटोकॉर्ड। और ये बेटा इसके नोटोकॉर्ड बनेगा, और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो मैं आपको बताता चलूँ करेगी क्या जी जनाब, इस तरह से ये हमारे पास इसकी जो अपर लेयर है वो इस तरह से, ये मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, बाद में भी मेंशन करूँगा। ये हमारे पास बेटा इसकी अपर लेयर है, और इसी तरह से बेटा ये हमारे पास इसकी लोअर लेयर थी, वो कौन सी हैं वो मैं अभी बात कर देता हूँ आपको। ये देखिए जनाब, ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर बना है, इस बीच वाले स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं, ठीक है जी। और ये बेटा इसकी कौन सी लेयर है, ये एक्चुअली अब इसकी बेटा एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, और मेसोडर्मल सेल्स तो इनर मूव कर गए, और ये वाले जो बेटा सेल्स हैं ये कौन से हैं, ये बेटा हैं हमारे पास एंडोडर्म। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोडर्मल सेल्स ने तो मूव करके नोटोकॉर्ड बना दिया, अब एक्टोडर्मल सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, इनर साइड पे मूव कर रहे हैं, इन साइड पे इस तरह से मूव कर रहे हैं, और एक इसमें डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, और ये बेटा हमारे पास नोटोकॉर्ड बन गया। और ये वाली जो डिप्रेशन है दैट इज नोन एज न्यूरल ग्रूव, ये जो बेटा डिप्रेशन है ये न्यूरल ग्रूव कहलाती है। और नीचे वाला जो बेटा सेल्स हैं वो बेटा कौन से होते हैं, एंडोडर्म के सेल होते हैं, और ये बेटा जो एंडोडर्म के सेल होते हैं ये क्या बनाएंगे बेटा, प्रीमिटिव गट, प्रीमिटिव गट की फॉर्मेशन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, आपने समझना है, वो ये है बेटा कि हमारे पास जो ऊपर वाले सेल्स हैं यहाँ पे इधर इस डायग्राम में आपको और क्लियर होगा, वो रफ सी डायग्राम है। ये देखिए जनाब, इनर रीजन है, जब फर्दर मूवमेंट हो रही है सेल्स की, इस साइड से भी मूव कर रहे हैं, इस साइड से भी मूव कर रहे हैं, एक बेटा एक इनकी ये थिकनेस बन जाएगी, और इस बेटा हम थिकनेस को हम किसका नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। और ये बेटा इसके जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं जो अंदर की तरफ मूव किए और एक डिप्रेशन सी बन गई, दैट आर नोन एज न्यूरल ग्रूव, इसको हम न्यूरल ग्रूव का नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे बन जाएगी। और बेटा ये वाली जो है इनर साइड पे एंडोडर्मल सेल्स हैं वो बेटा क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ये बना रहे हैं प्रीमिटिव गट। आपकी बुक में ना एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है जर्म लेयर, वो ये है कि जनाब ये देखें, कहते हैं कि जनाब यहाँ से सेल्स अभी भी किसके साथ अटैच हैं, योक के साथ अटैच हैं। तो जहाँ पे सेल बेटा योक के साथ अटैच होते हैं उसको बेटा हम नाम देते हैं जर्म वॉल। तो जर्म वॉल क्या होता है, जिसमें जो मार्जिनल सेल्स हैं दे आर अटैच्ड विद द योक, वो योक के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और उन मार्जिनल सेल्स को जो योक के साथ अटैच होते हैं उनको बेटा हम किसका नाम देते हैं, जर्म वॉल का नाम देते हैं। तो सुन ले जनाब, होगा क्या, फर्दर हैंडसेट नोड बन गया, उसके बाद फर्दर सेल्स इनसाइड मूव करेंगे और एक सर्कुलर सा रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि हमारे पास क्या है बेटा, नोटोकॉर्ड है, वो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सेल्स फर्दर इनसाइड मूव करेंगे और ऊपर वाला एरिया है ये क्या बना देगा, न्यूरल ग्रूव बना देगा। और इनर साइड पे जो है इसका वो एंडोडर्मल सेल थे, वो एंडोडर्मल सेल इनसाइड पे मूव करेंगे, तो वहां से बेटा किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रीमिटिव गट है उसकी बेटा ये फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक बेटा हमारा ये वाला पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। मैंने आपको प्रीमिटिव स्ट्रीक के बारे में बता दिया, प्रीमिटिव नोड के बारे में बता दिया जो इन फ्यूचर हैंडसन नोड बना रहा है, और इसके साथ साथ बेटा सब जर्मिनल स्पेस है, और फर्दर हमने तमाम स्ट्रक्चर नोड है उसके जो इंटीरियर साइड पे सेल्स हैं वो बेटा हमारे पास डोर्सल मेसोडर्म बनाते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं कहते हैं जो इस तरफ से इनर साइड पे मूव कर रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, वो हमारे पास बेटा बनाते हैं डोर्सल मेसोडर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं जो यहां से सेल इन साइड पे मूव कर रहे हैं वो इन साइड पे जाने वाले जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे बेटा, डोर्सल मेसोडर्म। और ये बेटा जो डोर्सल मेसोडर्म है वो क्या करेगी, इन फ्यूचर है ये इसने बेटा सोमाइट्स बनाने होते हैं,
और ये सोमाइट्स क्या करते हैं, हमारी जो लिम्ब्स होती हैं, फोर लिम्ब्स हैं, हाइंड लिम्ब्स हैं, इनकी फॉर्मेशन करवाते हैं। इसके साथ साथ जो रिब्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसी के ज़रिए से बन रहे होते हैं। जबकि कहते हैं ये वाले जो एरिया होते हैं मेसोडर्मल सेल के, ये मेसोडर्मल सेल के बेटा जो एरिया है ये बनाते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो ये वाले जो एरिया हैं बेटा, ये वाले एरिया का क्या फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो होती है ये बेटा दो लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक होती है बेटा इसमें सोमैटिक मेसोडर्म, एक इसमें मेसोडर्म, एक इसमें सोमैटिक मेसोडर्म है, एक इसमें होती है बेटा स्प्लैंकिक मेसोडर्म। मैं कैसे होती है ये ज़रा मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, इसको अपने अच्छे तरीके से बेटा समझने की कोशिश करनी है। हमने यहाँ पे बात की कि ये हमारे पास क्या नोटोकॉर्ड है, ये इसकी एक्टोडर्मल लेयर है, मैं दोबारा से इसको, ये हमारे पास एक्टोडर्मल लेयर है और ये हमारे पास एंडोडर्मल लेयर है। कहते हैं जनाब जो एक देखें ये हमारे पास क्या है, मैं इसको लेबल कर दूं पहले। ये बेटा ऊपर वाली लेयर है एक्टो, ऊपर वाली लेयर को याद रखना है एक्टो है। नीचे वाली लेयर कौन सी है बेटा, हमारे पास नीचे वाली लेयर है एंडो। अब वो कहते हैं कि जनाब ये एक्टोडर्म के साथ और एंडो के साथ कैसे, ये देखें ये इस तरह से, एक है इसके साथ, एक इसके साथ, सिमिलरली ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ। अब ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है ये बेटा कौन सी है, ये सोमैटिक मेसोडर्म है। और ये जो नीचे वाली लेयर है ये कौन सी होती है बेटा, स्प्लैंकिक मेसोडर्म है। और ये जो सोमैटिक और स्प्लैंकिक मेसोडर्म है इनके दरमियान एक कैविटी रह जाती है जिसको हम नाम देते हैं सोमाइट्स का नाम सिलोम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो कहते हैं कि जो हैंसन नोड है इसके एंटीरियर सेल्स हैं वो अंदर की तरफ धंसते हैं और डोर्सल मेसोडर्म बनाते हैं। वो डोर्सल मेसोडर्म्स हैं वो सोमाइट्स की फॉर्मेशन करेंगी, इस तरह से ना स्ट्रक्चर से बनना शुरू होते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम किसका नाम देते हैं, सोमाइट्स का नाम देते हैं। जो लिम्स बनाएंगे इन फ्यूचर और रिब्स हैं इनकी फॉर्मेशन कर रहे होंगे। फिर बेटा वो बताते हैं कि जो लेटरल प्लेट यहाँ से जाने वाले सेल्स हैं वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनाते हैं। और लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो दो लेयर में स्प्लिट कर जाती है, एक एक्टो के साथ होती है और एक एंडो के साथ। अपर लेयर होती है वो बेटा होती है सोमैटिक मेसोडर्म और इसकी जो लोअर लेयर है जो कि एंडोडर्म में इसके एंडोडर्म के साथ साथ होती है वो कहलाती है स्प्लैंकिक मेसोडर्म। और इनके दरमियान जो एक स्पेस ही बन जाएगी दैट इज नोन एज सिलोम। और इसी लिहाज से ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिलोमेट्स हैं वो भी कहलाते हैं। और अगेन एक बात बताता चलूँ, जो सोमैटिक मेसोडर्म है वो बेटा क्या करती है, हमारी लिम्स हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। और जो स्प्लैंकिक मेसोडर्म है हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर रही होती है। तो ये था जनाब हमारे पास नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। तो नोटोकॉर्ड किस तरीके से बना है मैं आपको इसको समराइज़ करता चलूँगा। शुरू में क्या होता है, मेसोडर्मल सेल्स मिडली एंड कैडली अंदर की तरफ, दरमियान की तरफ और पीछे की तरफ मूव करते हैं और लोकल थिकनिक बनती है जिसको हम किसका नाम देते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक का इंटीरियर एंड में काफ़ी ज़्यादा सेल्स बनते हैं जिनको हम लोग प्रिमिटिव नोड, और इन फ्यूचर हम किसका नाम देते हैं बेटा, इसको हैंसन नोड का नाम देते हैं। हैंसन नोड है उसके बेटा सेल फर्दर अंदर की तरफ मूव करते हैं। हैंसन नोड के सेल जब काफ़ी अंदर की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ से स्ट्रक्चर कौन सा बन चुका होगा, नोटोकॉर्ड। फिर एक्टोडर्मल सेल्स भी इनर आएंगे तो यहाँ से एक ग्रूव बनेगी जिसको हम न्यूरल ग्रूव्स कहते हैं। एंडोडर्मल सेल्स भी पुश होंगे इनसाइड, माइग्रेटिंग सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे बेटा, प्रिमिटिव गट है उसकी फॉर्मेशन कर रहे होंगे। फिर लास्ट में हमने बात की है बेटा कि हमारे पास जो मेसोडर्म है वो दो पार्ट में होती है, डोर्सल मेसोडर्म है एंटीरियर पार्ट से बनती है और इसके जो लेटरल साइड पे होते हैं दैट इज लेटरल प्लेट मेसोडर्म। जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो सोमैटिक मेसोडर्म में डिवाइड हो जाएगी और किस में डिवाइड हो जाएगी, स्प्लैंकिक मेसोडर्म में। होपफुली आपको ये लेक्चर है वो समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेटा न्यूरोलेशन पे है।